आपका स्वागत है अपना स्कूल प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपेश। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय में एक नए गणितज्ञ के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि यूक्लिड ने हमें गणित के इतिहास में ज्यामिति से परिचय कराया और उनकी अवधारणा संख्या 5 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके ही समांतर एक प्लेफेयर एक्सियम्स का निर्माण जॉन प्लेफेयर जो स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ थे उन्होंने किया। तो आज हम लोग महान गणितज्ञ प्लेफेयर के नाम पर आधारित एक्सियम्स, प्लेफेयर एक्सियम्स का अध्ययन करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभिधारणा संख्या 5 का डिस्कस करते हैं। अभिधारणा संख्या 5 क्योंकि हमने इसे पढ़ाया भी है और आपको याद भी होगा। अभिधारणा संख्या 5 ये कहता है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरकर अपने ही ओर दो अंतःकोणों का निर्माण इस प्रकार करता हो कि इन दोनों का योग 180 डिग्री से कम हो और उसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए, तो जिस ओर 180 डिग्री यानी दो समकोण का योग, दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, उधर अनंत रूप से बढ़ाए जाने वाली रेखा कहीं न कहीं मिलेगी, मिलती भी प्रतीत होगी, और जिधर 180 डिग्री के बराबर होगा उसे अनंत रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं भी नहीं मिलेगी। यानी कि इस प्रकार का सपोज हम दो सरल रेखा ले लिए और इस पे एक रेखा इस प्रकार ले लिए, ठीक है। ये अंतःकोण का निर्माण एक मान लेते हैं, ये दो मान लेते हैं, और यह एक 3 मान लेते हैं, और यह एक 4 मान लेते हैं। तो इन दो कोणों का योग, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। इधर भी दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 180 डिग्री से कम होगा, जिधर भी कम होगा उधर उस रेखा को इधर भी बढ़ाया जाए और इधर भी बढ़ाया जाए और इधर भी बढ़ाया जाए और इधर भी बढ़ाया जाए, तो कहीं न कहीं जिधर कम होगा उधर वो मिल जाएगी, प्रतिच्छेद करेगी। यह कह रहा है यूक्लिड की अवधारणा संख्या 5। आप समझ पाएंगे। अगर इधर 3 और 4 इस कोणों का योग, कोण 3 जोड़ कोण 4 बराबर 180 डिग्री होगा, तो वह समांतर होगी ये रेखा, ये कह रहा है, ठीक है। उसी प्रकार प्लेफेयर एक्सियम्स कहता है कि प्रत्येक रेखा, सबसे पहले मैं आपको इसका एक्सियम्स लिख देता हूं प्लेफेयर का। प्रत्येक रेखा L और उस पर नो स्थित, L और उस पर नो स्थित, उस पर नो स्थित प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु P के लिए, P के लिए एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर है, ये कह रहा है। अब देखिए हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सपोज L कोई एक रेखा है, इसके बाद एक चीज और
अगर कोई पॉइंट है तो पॉइंट यानी बिंदु, और बिंदु से कितने लाइन गुजर सकते हैं। आप एक्सरसाइज 5.1 में यहां तक कि इसके पहले यूक्लिड ने अपनी अभिगृहित में बहुत सारी चीजों को बताया है। तो ये बिंदु है, इससे अनंत रेखाएं जा सकती है ना। तो उसी प्रकार ये कहता है प्रत्येक रेखा L, मान सपोज ये L है या फिर L के कोई समांतर रेखा है L, और उस पर न स्थित, यानी इस L पर कोई भी पॉइंट स्थित नहीं है बिंदु P के लिए, ठीक है। मान लीजिए यह बिंदु जो कहीं बाहर स्थित है, L पर स्थित नहीं है, कहीं बाहर ये बिंदु P स्थित है, सपोज ये P यहां ले लिया। एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है, यानी कि इधर से आप बहुत सारे रेखा, चूंकि ये बिंदु P है, बहुत सारे रेखा इससे गुजर सकती है, तो कहता है इस पर एक ऐसी रेखा होगी, इस पर एक ऐसी रेखा होगी जिसे हम M कहेंगे, जो P से होकर जाती है, रेखा P से होकर के जाती है, और वह L के क्या होगा, समांतर होगा। ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा, ये कह रहा है प्लेफेयर एक्सियम्स। यानी कि आप इस P को मैंने यहां दिखाया कि यही एक रेखा, सपोज इसको मान लेते हैं, ये रेखा जो गई ये आपका M हो गया और यहां आपका L हो गया। अब देखिए तो बहुत सारी रेखा इस P बिंदु पर गुजरा है ना। इस P बिंदु पर बहुत सारी रेखा लाइंस गुजरी है, और ये लाइंस, इनमें से एक लाइंस M है जो कि इसके और इसके पैरेलल होगा, समांतर होगा, और सब अन्य रेखाएं समांतर नहीं होगा, ये कह रहा है। और यह जो एक्सियम्स इन्होंने दिया, ये इन्होंने इसके पैरेलल दिया, यानी कि क्योंकि इनका एक्सियम्स अभिधारणा यही था कि दो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा, तो इस प्रकार की कर बनती है कि जिधर यह 180 डिग्री से कम कोण बनेगा, दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम कोण बनेगा, उधर कहीं न कहीं ये रेखा अनिश्चित रूप से जब बढ़ाएंगे तो वो प्रतिच्छेद करेगी। तो इन्होंने उसी के समांतर में एक एक्सियम्स दिया कि एक रेखा ऐसी होगी, और एक बिंदु अगर इस L के कहीं दूसरे जगह ले लिया जाए, इस पर स्थित ना होकर कहीं और स्थित हो लिया जाए, उस पर अनेक लाइंस गुजरे, तो एक लाइन ऐसा होगा जो L के समांतर होगा, यही कहता है। क्योंकि आप जानते हैं अभिधारणा और अभिगृहित, ये जो भी है इसे यूक्लिड ने अपने उनके गुणों पर अपनी कल्पना में शामिल कर लिया, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका स्कॉटलैंड के महान गणितज्ञ, जिन्होंने कि 1729 ईस्वी में ये प्लेफेयर एक्सियम्स दिए थे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया एक्सरसाइज लेकर के। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।